आपकी नज़र में विकास क्या है? आप विकास को कैसे परिभाषित करते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने समूह किया। ये प्रश्न मैं चाहता हूं कि आप जिससे भी इंटरव्यू करिए जी, सबसे पूछिए विकास की अवधारणा मन में क्या बैठी है। यह सबसे अहम विषय है जी, क्योंकि अवधारणा से जब हम विकास हमारे मन मस्तिष्क में हम क्या समझते हैं विकास को ये पता रहेगा तो उससे क्या करना उसका एक विजन क्रिएट होगा, और जब विजन क्रिएट होगा तो वो हमारे कार्य व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। मैं स्पष्ट मानता हूं विकास केवल सड़क, नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी आदि नहीं है। विकास के लिए यह सोचना पड़ेगा सड़क किसके लिए, बड़ी ध्यान से इस बात का सुनिएगा। सड़क किसके लिए? लोगों के लिए। पानी किसके लिए? लोगों के लिए। बिजली किसके लिए? लोगों के लिए। इसके अलावा आप जितनी भी सुविधाएं दे रहे हैं वो किसके लिए? लोगों के लिए। तो केंद्र में कौन खड़ा है? इंसान, व्यक्ति। तो जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा विकास की समुचित अवधारणा परिलक्षित नहीं होगी। तब आइए एक व्यक्ति के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, आप यहां से शुरुआत करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सही हम दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और फिर जिस माहौल में वो रहता है वो सुंदर माहौल। ये सारी चीजें जब मिलती हैं और इससे उस व्यक्ति का बेहतर निर्माण होता है तो उस व्यवस्था को विकसित व्यवस्था कहते हैं जी। इसलिए हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि आज की जो विकास की अवधारणा हमारे जनप्रतिनिधियों के मन मस्तिष्क में बैठी हुई है उसे केंद्रित करें व्यक्ति पर, केवल नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी पर केंद्रित न करें क्योंकि ये तो उनके लिए है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह चिंतन करना बड़ा आवश्यक है कि अगर हम जैसे एक छोटे से नगर की बात कर लेते हैं तो इस नगर की जनसंख्या आज से 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है? बड़ी हो गई जी। अब जनसंख्या जब आज की बड़ी हो गई तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उस जनसंख्या के नियोजन की हमारे पास क्या विचार है, हमने क्या योजना बनाई है कि उस जनसंख्या को नियोजित करें, उनको रोजगार कैसे मुहैया हो, उनको उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए स्कूल पहले कितने थे अब कितने हैं। आज से 10 साल पहले, मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करता, मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, सरकारी विद्यालय 10 साल पहले कितने थे? क्या 10 सालों में संख्या के सापेक्ष विद्यालय बढ़ाए गए? अगर नहीं बढ़ाए गए तो विकास नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है क्योंकि एक तो संख्या नहीं बढ़ी और दूसरी जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षकों का बहुत अभाव। नहीं, उस पर आ रहा हूँ, पहले इसको और सुन लीजिए। क्रमांक दो शिक्षा, स्वास्थ्य जी, अस्पताल, सरकारी अस्पताल की मैं बात करता हूँ। 10 साल पूर्व जनसंख्या कम थी तो जितने अस्पताल थे वो पर्याप्त थे। तो क्या इन 10 सालों में अस्पतालों की संख्या आज की जनसंख्या के अनुसार बढ़ाई गई? अगर बढ़ाई गई तो ठीक है, नहीं बढ़ाई गई तो चिंतन करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तब विकास माना जाएगा जी। इसी तरह से जो व्यवस्था के लोग हैं उनको जगह जगह क्या सरकारी आवंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या बढ़ाई गई? क्या खेल कूद की जगह उनको उपलब्ध कराई गई? क्या बड़े बड़े स्थान दिए गए जहां पर पार्किंग वगैरह की जा सकती है? तो ये सारी चीजों को जब आप जोड़ेंगे ना तब जनसंख्या बढ़ा। अभी मैं जानता हूं आप प्रश्न पे आएंगे, विकास के साथ साथ मैं उसको इसी में जोड़ देता हूं कि जनसंख्या बढ़ेगा तो वाहन बढ़ेंगे, तो सड़कों का विस्तार होना जरूरी है। सड़कों के विस्तार के साथ साथ वैकल्पिक सड़कें जरूरी हैं जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात मिले। तो क्या मुख्य सड़कों के अलावा वाहनों को चलने के लिए क्या हमने कोई बाईपास, लेफ्ट, राइट सड़क बनाए हैं? क्या नहीं बनाए हैं तो चिंतन करना पड़ेगा। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक विकास नहीं माना जाएगा। तब तक कैसे पता चलेगा कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का हम कोई उपाय कर रहे हैं?
तो विकास का मेरा सीधे सीधे मानना है कि एक व्यक्ति के उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं उन सबको सम्मिलित करके चिंतन करना और उस क्रम में क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो विकास, ऐसा नहीं सोचते हैं तो अभी हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से ठीक नहीं।